हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो को लेकर के, जो कि किसके बारे में है, डेसिमल नंबर के बारे में। डेसिमल नंबर आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, और जो छोटे बच्चे हैं चौथी या पाँचवीं क्लास में हो, वो लोग इस साल पढ़ने वाले होंगे डेसिमल नंबर को, अगर स्कूल खोलते हैं तो, है ना। नहीं तो अगले साल बिल्कुल पढ़ेंगे, है ना। आज मैं, है ना, डेसिमल नंबर के बारे में आपको बिल्कुल जीरो से लेकर के जो है हीरो तक बताऊंगा, है ना। आपको ये समझिए कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप 10 मिनट के बाद बिल्कुल सब कुछ डेसिमल नंबर के बारे में जानने लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इस वीडियो को आप देखते रहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं कि डेसिमल नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ क्यों, और डेसिमल नंबर क्यों आए, और इनका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये चीज़ें जान लेते हैं ना। हुआ क्या कि जब हमारे पास रियल नंबर्स आए, इंटीजर्स आए, तो हम कोई सी भी यूनिट को दर्शा पाते थे। जैसे मुझे लिखना है 5 किलोमीटर, तो मैंने लिखा 5 किलोमीटर, लिख दिया। अब मुझे जब लिखना था 5 किलोमीटर या 5.5 किलोमीटर, तो मैं क्या लिखता, 5 किलोमीटर, और उसके आगे क्या लिखो तो वो 5.5 हो जाए। तो ये जो प्रॉब्लम हुई, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो है डेसिमल नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। अब डेसिमल नंबर के थ्रू हम कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे देखिए 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है ना। इस चीज़ को हमें कैसे लिख सकते हैं, जैसे 5.5 किलोमीटर लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगा, 5.500 मतलब किलोमीटर, है ना। इसका मतलब क्या है, ये 5 किलोमीटर में होगा, और ये जो 500 है वो मीटर में हो जाएगा। मतलब कोई सी भी दो यूनिट, है ना, कोई सी भी दो यूनिट को एक साथ लिखने के लिए जो है हम डेसिमल सिस्टम का यूज़ करते हैं, और उसके थ्रू हम उसको इजीली लिख सकते हैं। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों को लेके बताते हैं, है ना। वेट का लेते हैं, वेट में है 1 kg जो होता है वो कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है ना। हाँ, अब मुझे लिखना है 4.5 kg, तो मैं कैसे लिखूँगा, 4.500 kg। इसमें 4 क्या हो जाएगा, ये kg में, और ये 500 क्या है, ग्राम में। इसको कैसे पढ़ते हैं, 4.500 kg या फिर 4.5 kg। तो ये रहा इसका सिस्टम। इससे क्या हुआ, ये इजी हो गया किसी भी चीज़ को। और सिर्फ इसमें नहीं, किसी भी चीज़ में कोई सी भी दो यूनिट हो, अगर हमें जो है उन दो यूनिट्स को एक बार में दर्शाना है, कहीं पे लिखना है, तो हम उसमें क्या यूज़ कर सकते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं डेसिमल नंबर का, और इजी से इजीली उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये रहा एप्लीकेशन। अब हम इसके बारे में सीखेंगे कुछ चीज़ें मतलब जो एक नॉर्मल होता है, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न। मतलब हम नॉर्मल नंबर को ऐड करते हैं, तो क्या डेसिमल नंबर को भी उसी तरीके से ऐड किया जाता है, ये चीज़ जानने वाली है ना। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले नंबर पे क्या है, एडिशन, है ना। अब एडिशन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं पहले। मान लीजिए कि कोई से भी दो नंबर दिए मुझे, एक नंबर दिया है 2.37, है ना, और उसको मुझे ऐड करना है किसके साथ, 37.6, है ना। अब इसको मुझे ऐड करना है। अगर मेरा ये डेसिमल नहीं होता तो मैं इसको कैसे लिख देता, 237,376, और इनको ऐड कर देता, है ना। तो ये तो तरीका था नॉर्मल ऐड करने का। लेकिन अगर ये डेसिमल में है ना, अगर ये डेसिमल में है, तो इनको हम कैसे ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे कि इनके डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, है ना। इनको लिखने का तरीका इस तरीके का होगा, 2.37, ठीक, और यहाँ पे डेसिमल, और ये 6 यहाँ पे, और 7 यहाँ पे, और 3 यहाँ पे। मतलब डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए अब मैं एडिशन के लिए, तभी हम इसका सही एडिशन निकाल पाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 3 9, और ये 7 8 9, और ये हो जाएगा 3, है ना। तो ये सही तरीका है डेसिमल को ऐड करने का। अच्छा, अब मैं एक आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि हम डेसिमल के नीचे डेसिमल क्यों लिखते हैं। ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डेसिमल के लेफ़्ट साइड में और डेसिमल के राइट साइड में, अगर डेसिमल के लेफ्ट में कोई नंबर लिखा हुआ है
तो वो दूसरी यूनिट में होगा, और डेसिमल के राइट में जो लिखा है वो दूसरी यूनिट में होगा। मतलब अगर मैं वेट की बात करूँ तो अगर ये केजी में है तो ये ग्राम में होगा, है ना। तो अगर ये केजी में है और ये ग्राम में है तो ये केजी में है और ये ग्राम में है, तो ग्राम ग्राम से ऐड होगा ना, और केजी केजी से ऐड होगा। सो इसलिए हम डेसिमल को एक के नीचे एक और उसके बाद करके ऐड करते हैं। यही रीज़न है इसको ऐसे लिखने का। और इसके बाद नॉर्मल एडिशन है जो कि आप लोगों को आता है ना। अब ये हो गया ख़त्म। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर हमें दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे, है ना। तो दो नंबर को सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक, सब्सट्रैक्ट करने के लिए करेंगे क्या, हम सब्सट्रैक्ट करने के लिए मान लीजिए दो नंबर ले लेता हूँ। क्या नंबर ले लूँ, 2 5 6 8, यहाँ डेसिमल लगा देते हैं, और 1, इसको सब्सट्रैक्ट करना है 13.65, ठीक। इसको हमें इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, एडिशन में क्या होता है कि हम कोई सा भी नंबर, चाहे ये वाला नंबर ऊपर लिख दें या ये वाला ऊपर लिख दें, कोई सा भी लिख करके, मतलब किसी से भी किसी को भी ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि एडिशन में क्या होता है, a + b और b + a सेम होता है ना। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, हमें हमेशा जो ग्रेटर नंबर होता है उसे हमें पहले लिखना होता है ना। तो इसमें ग्रेटर नंबर कौन सा है उसको पता करने के लिए सीधी सी बात है, डेसिमल के इस साइड में जो नंबर है और जो ग्रेटर होगा वही नंबर ग्रेटर होगा। ये एक नॉर्मल है, क्योंकि अभी आप लोगों को बताया ये अगर केजी में है तो ये भी केजी में होगा, और अगर ये 25 केजी है तो ये तो 13 केजी हुआ ना, तो ये तो ऑलरेडी कम हो गया। सो इस तरीके से अब इसको कैसे करेंगे, 25.68, इसको कैसे लिखेंगे 13.65। अच्छा, इसमें भी सेम केस रहेगा। सेम केस मतलब क्या, डेसिमल के नीचे ही डेसिमल रहेगा और उसको ऐड करेंगे हम। कैसे ऐड करेंगे इसको, मतलब सॉरी सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 0, और इसको इससे कम लिया, एक इससे लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 12, है ना। अरे सॉरी 15 बोल रहा हूँ। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये 2 बच जाएगा और यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये कितना आया 12.03, है ना। सब्सट्रैक्ट करना एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, और जब यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जहाँ पे डेसिमल है वहीं पे डेसिमल आ जाए, बस, है ना। और कुछ रहता नहीं है इसमें। सब्सट्रैक्शन भी इजी है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन, है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके रूल्स क्या होंगे, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन में कैसे होता है हम वो एक चीज़ देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, जैसे लिखा है 1.3 × 2.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो जैसा नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसा ही मल्टीप्लिकेशन होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है कि हम इन दोनों को देख लेते हैं कितने के बाद डेसिमल लगे हैं और उतने के बाद डेसिमल लगा देते हैं आखिरी में, ठीक। तो उसको एक बार करके देख लेते हैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 की 5 हासिल लगी 1, और 5 कम 5 1 6, 65, ठीक। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, ठीक। ये होगा 5, ये 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1 और ये 3, है ना। ये हो गया नॉर्मल। अब डेसिमल का कैसे देखेंगे, पहले नंबर में देखेंगे इधर से इकाई की अंक तरफ से कि कितने अंकों के बाद डेसिमल है, तो 1 अंक के बाद ही डेसिमल है, हो गया। इधर पे भी देख लेंगे कितने अंकों के बाद है, 1 अंकों के बाद है। तो टोटल अगर दोनों को मैं जोड़ दूँ तो कितने अंकों के बाद हो जाएगा, 2 अंकों के बाद। तो मैं यहाँ पे कितने अंकों के बाद लगा दूंगा, 2 अंकों के बाद, तो हो गया ना सोल्व, है ना। बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं जिसमें अलग अलग हो, जैसे 2.35 और इंटू करते हैं 1.1, चलिए 1.1 ले लेते हैं तो अलग अलग हो जाएगा, है ना। अब इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं 1 का जिससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 5 जा 5, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2,
इंटू 1 सेम टू सेम आ जाएगा 5 3 2। ठीक, ये 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, इधर वाले को देखेंगे 1 और 2 के बाद डेसिमल है, और इसमें कितने के बाद है 1, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 3, है ना। तो यहाँ पे कितने के बाद लगा देंगे, 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, बस हो गया ख़त्म काम, है ना। बिल्कुल ईजी है, और वैसे तो सब लोगों को आता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है ये, बट जिन बच्चों को जो पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट टफ है नहीं। हमें सीधा सा याद रखना है कि जैसे नॉर्मल करते हैं वैसे ही ऐड करना है, जैसे नॉर्मल सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे ही सब्सट्रैक्ट करना है। बस ध्यान ये रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल हो, और अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि दोनों को डेसिमल के बाद के अंकों को देख लेते हैं कितने, और उनको लिख लेते हैं, है ना। बस अब देख लेते हैं इसका एक आखिरी, है ना, डिवीज़न, DIVISION, डिवीज़न। ठीक, अब डिवीज़न में क्या होता है, डिवीज़न दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो ये कि जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2.35 को डिवाइड करना है 5 से, ठीक, और एक दूसरा केस हो सकता है 2.25 को डिवाइड करना है 1.2 से। मतलब एक डेसिमल में होगा, एक बिना डेसिमल का होगा, और एक डेसिमल में होगा, दूसरा भी डेसिमल में होगा। इस तरीके के दो केसेस हो सकते हैं। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे वो हम बिल्कुल देख लेते हैं, है ना। सो ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि अगर मुझे इसको डिवाइड करना है तो एक तो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड होती है, पहले वो बता देता हूँ आपको। 2.35 यहाँ लिखिए, सॉरी 2.35 यहाँ 5 लिखा है ना। अब क्या होगा, हमें चलो इसमें भी दो केस होते हैं, मैं आप लोगों को पहले एक पहला वाला केस बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 6 है, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 6 है अभी, ठीक, तो 6 में क्या होगा, 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम, ये हो जाएगा 1, ठीक। अब हमें अगला अंक उतारना है। नॉर्मल जब डिवीज़न करते हैं तो हमें क्या होता है, अगला अंक उतारना होता है ना। लेकिन अगला अंक उतारने से नॉर्मल हो जाएगा, मान लीजिए ये मैंने उतार ली, लेकिन ये डेसिमल कहता है कि तुम नहीं उतार सकते हो। ये क्यों नहीं, बोले कि मैं खड़ा हूँ, जब तक मुझे यहाँ नहीं लिखोगे तब तक तुम नहीं उतार सकते। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमने तुमने यहाँ पहुँचा दिया और अब उतार सकते हैं, तो हमने उतार लिया। अब इसके बाद क्या होगा, 5 2 जा 10, ये हो गया, यहाँ 3, फिर 5 यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, है ना। अब इसको क्या करेंगे, 35 होगा, तो 5 का कितनी बार पढ़ेंगे, 5 7 35, तो ये हो गया 35, तो ये कट गया पूरा। सो इस तरीके से नॉर्मल क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था, जैसे अगली बार यहाँ पे इसकी जगह अगर 2 होता या 3 होता, मतलब इस नंबर से छोटा नंबर होता, तो क्या होता। उस केस में क्या करेंगे, हम 5 यहाँ लिखेंगे, 3.35 यहाँ लिखेंगे, ठीक। अब क्या होगा कि हमें इससे तो डिवीजन जाएगा नहीं, हमें एक इस अंक को भी लेना पड़ेगा, है ना। इस मतलब दोनों को करेंगे, लेकिन उसके इसको लेने से पहले हमें डेसिमल से पूछना पड़ता है। नॉर्मल डिवीजन में डेसिमल होता नहीं है, इसलिए हमें पूछना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पे डेसिमल से पूछना पड़ता है। तो डेसिमल कहता है कि अगर तुम्हें इस नंबर को लेना है तो पहले मुझे यहाँ पे ले जाओ। तो बोले हमने ठीक है भाई, पहुँचा देते हैं। तो अब इसको हमने यहाँ पहुँचा दे डेसिमल को, ठीक। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 33, तो 5 7 35 होता है, तो 5 6 30 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया, है ना। ये कटने का मतलब होता है माइनस कर रहे ना, तो 0 है ना, जनरली अपन कट लगा देते हैं। सो कुछ भी कर सकते हो आप लोग, कुछ नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है ना। ये हो गया 35। अब 35 को फिर हो गया 7 5 5 7 35, तो ये हो गया 5 7 35, और ये कट गया। तो ये अब इसको हम लोग क्या जनरली, ये अगर हम कहीं पे क्या ऐसे 0.67 लिख दें तो लोग भूल ही जाते हैं कि ये क्या लिखा है, और सोचते हैं गलती से टिप्पी लग गई होगी, इसलिए ये लोग सोचे ना, इसलिए हम इसके पहले 0 लगा देते हैं, है ना। तो 0.67 लिखने का तरीका रहता है। नहीं लगाओगे तो कोई गलत नहीं है, लगाओगे तो कोई गलत नहीं है। बट क्या होता है कि अगर हम नहीं लगाते हैं तो कोई सोचता है अरे गलती से वो किसी ने बिंदी लगा दी होगी लिखते समय, है ना, इसलिए हम लगा देते हैं, ताकि वो ये ना सोचे कि लगा दी है। उसको ये समझ में आना चाहिए कि लगाई नहीं है, मतलब लग नहीं गई है, लगाई गई है जानबूझ के, है ना।
बिल्कुल आप लोगों को ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, कब, जब इस टाइप का नंबर हो। ठीक, अब दूसरे टाइप का नंबर मैंने कैसे बताया, ये वाला। अब इस नंबर में क्या होता है कि दोनों में डेसिमल है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि इसका डेसिमल जो है वो हटा लेते हैं। ठीक है, अब डेसिमल हटाने के लिए आप लोगों ने नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। डेसिमल को हटाने का एक तरीका होता है कि इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँ। अब फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, अभी तक नहीं बताया है तो। जैसे ये लिखा है 2.35, इसको मैं डेसिमल से फ्रैक्शन में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके बटे में डेसिमल की हटा दूँगा और जहाँ पे डेसिमल था वहाँ पे 1 लिख दूँगा, और उसके बाद जितने नंबर थे, है ना, किस तरफ, इकाई की तरफ जाते समय जितने नंबर थे उतने 0 लगा दूंगा। तो ये हो जाएगा किस में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और ये चीज़ हम कर सकते हैं, हो गया फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ हम इनको सॉल्व करने के लिए करेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम ये नॉर्मली तरीके से करें, है ना। नॉर्मली तरीके से ना करेंगे, हम इसका डेसिमल हटा करके फिर एक नॉर्मल सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, 2.35 बटे में क्या लिखा है 1.2। ठीक, तो इसका डेसिमल मैंने हटाया तो क्या हो जाएगा 100, ये हट गया। इसका डेसिमल हटाया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, क्यों, डेसिमल के बाद 1 और इसके बाद जितने अंक है उतने 0, एक अंक था तो एक 0 लगा दिया हमने। अब क्या होगा इसमें, अब होगा ये कि हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये वाला डिवीज़न जो है, एक डिवीज़न, फिर ये डिवीज़न और फिर ये डिवीज़न, तो 3 डिवीज़न हुए। तो इस वाले डिवीज़न को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ 235/100, तो ये वाले जो नंबर हैं, ये जो नीचे है ये ऊपर पहुँच जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे पहुँच जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। अगर इस तरीके से याद करोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब इसको सॉल्व करना आसान है, ये 0 से 0 कट जाएगा, है ना, ये 235 हो जाएगा ऊपर, और ये कितना हो जाएगा, इसका दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 120। अब इसको नॉर्मल डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको डिवाइड करने में। 120 में 235 का डिवीज़न नॉर्मल दिया जा सकता है ना। कोई बड़ा टास्क नहीं है इसको, बट ये है कि कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, लंबे समय से पढ़े नहीं हैं तो कंफ्यूजन आ जाता है। आप लोगों को उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। और कोई अगर कन्फ्यूज़न रह भी गया है तो आप कमेंट करके बताइए, बिल्कुल दोबारा से बता दिया जाएगा इसको। और अगर नहीं है तो आप चाहें तो एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, आपके पास सुविधा उपलब्ध है, दोबारा वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। नहीं आता तो तीसरी बार देखिए, समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि इस तरीके से समझाया गया है ना। अभी के लिए इतना ही, इसके आगे का बिल्कुल अगले पार्ट में आप लोगों के लिए जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए टाइम पे। ओके, बाय।